हेलो फोर्थ क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका हिंदी का टर्न है, तो निकालिए अपनी हिंदी की बुक अयांश हिंदी पाठमाला और हम पढ़ेंगे इसका पाठ नंबर 3। बच्चों, पेज नंबर 19 पर हमारा हिंदी का पाठ नंबर 3 है, द्रौपदी की भूल। बच्चों, आपने महाभारत तो पढ़ी होगी, सुना भी होगा या टीवी में भी उसके शोज आते हैं तो टीवी में भी देखी होगी। जो महाभारत है बच्चों, केवल इसलिए हुई क्योंकि जो द्रौपदी थी उसने, जब दुर्योधन उनका महल घूम रहा था तो द्रौपदी ने दुर्योधन को कुछ कड़वे शब्द कह दिए थे, ऐसे शब्द जिनसे दुर्योधन को गुस्सा आ गया था। और उस एक भूल की वजह से द्रौपदी की पूरी महाभारत हुई। और महाभारत को युद्ध बच्चों इतना भयंकर हुआ था कि उसमें न जाने कितने ही लोग मारे गए थे। तो ये चैप्टर बच्चों द्रौपदी की भूल जो है वो इसी बारे में हमें बताता है कि द्रौपदी ने क्या गलती करी और कहाँ उससे मतलब गड़बड़ हो गई और उस गड़बड़ की वजह से कितना नुकसान हुआ। तो बच्चों, इससे हमें ये सीख मिलेगी कि हमें अपने शब्दों को संभालना चाहिए, हमें किसी के सामने भी कुछ भी नहीं कह देना चाहिए, सोच समझ कर कहना चाहिए और कभी भी ऐसे काम तो करने ही नहीं चाहिए जिनसे नुकसान हो। तो एक कड़वे वचन के कारण एक महाभारत युद्ध हुआ था, क्या आप जानते हैं? तो ये मैंने आपको बता दिया बच्चों। अब इसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे। तो चैप्टर है हमारा, स्टार्ट करते हैं, संवाद के रूप में है बच्चों हमारा। तो संवाद हम पढ़ेंगे। पांडवों ने एक अद्भुत महल बनवाया जिसके उद्घाटन में सभी राजाओं और सुप्रसिद्ध व्यक्तियों को बुलाया। उसी अवसर की यह एक घटना है। तो जब जो पांडव थे, जो 5 भाई थे महाभारत के, उन्होंने अपना जब महल बनवाया था बच्चों, इंद्रप्रस्थ जिसे कहते हैं, इंद्रप्रस्थ में जहां उन्होंने अपना महल बनवाया था, तो वो महल बहुत ही मतलब नायाब बना था, इतना बेहतरीन, बहुत ज्यादा। तो उसको देखने के लिए और जब उसका उद्घाटन हुआ तो उन्होंने मतलब सभी को बुलाया, जो भारत के जितने भी राजा महाराजा थे सभी को बुलाया, जो मतलब बड़े बड़े लोग थे। तो उसी के टाइम की बात है जब द्रौपदी ने ये कटु शब्द कहे। तो युधिष्ठिर जो राजा थे उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आइए महाराज, आपका स्वागत है। युधिष्ठिर ने सबके सामने हाथ जोड़े और सबसे कहा कि आप सभी का स्वागत है। तो एक राजा वहां जो मौजूद था वो बोला, वाह क्या सुंदर भवन है, देखकर मन प्रसन्न हो गया कि महल बहुत सुंदर है और इसको देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। तो अर्जुन जो है युधिष्ठिर के भाई थे, जो अर्जुन, उन्होंने कहा, आइए महाराज विराजिए। तो अर्जुन ने कहा कि आइए महाराज और विराजिए, विराजिए मतलब बैठिए। तो जो दूसरा राजा था उसने कहा, आपने वास्तव में बड़ा भव्य महल बनवाया है, साज सज्जा के तो कहने ही क्या। जो दूसरा राजा था पहले राजा के साथ, उसने कहा कि भाई आपका जो महल है वो बहुत ही सुंदर आपने बनाया है और इसकी जो मतलब सुंदरता है, जो डेकोरेशन हो रही है इसमें, उसका तो क्या ही कहूँ, बस इतनी अच्छी है वो। तो सेवक जो है, जो दासी या दास है, उन्होंने कहा, वो अपने हाथ में मतलब पानी और जो शरबत वगैरह वो सब लिए थे और उन्होंने सबसे कह रहे थे, वो जो भी वहां लोग मौजूद थे, कि कृपया लीजिए राजन, कि ये सारी चीजें आप लीजिए प्लीज। तो राजा जो है जिसने पानी लिया या जो आए थे उसने कहा धन्यवाद, उसने मतलब बड़े प्यार से उनका थैंक यू कहा। सुराइयों में से अंगूरों का मीठा रस परोसती सजी धजी युवतियां। अब दिखाई हुई है कि सुंदर जो महिलाएं हैं वो हैं और उनके हाथ में सुराही है, उसमें अंगूरों का मीठा रस है, वो सबको वो दे रही हैं। तो युवती कहती है, राजन यह शरबत लीजिए, आशा है आपको पसंद आएगा। तो जो लेडी है वो मतलब जो राजा वहां पर आए हुए हैं उनसे कह रही है कि आप ये शरबत लीजिए और आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो जो राजा है वो कहता है, ठीक है, पर पहले जरा जी भर कर इस महल की सुंदरता तो देख लें। तो जो राजा है वो कह रहे हैं कि भाई महल इतना सुंदर है कि हमारा कुछ खाने पीने का मन ही नहीं कर रहा, बस ये है कि इसकी सुंदरता हम देखते रहें। अब एक राजा दूसरे राजा से बात कर रहा है, वाह क्या कारीगरी की गई है, दरवाजों पर छत पर बने मोर कितने सजीव और हैं, और बाहर संगमरमर के बने पशु पक्षी और फव्वारों में प्रकाश की व्यवस्था कितनी सुंदर है। महल का वैभव देखकर आंखें चकाचौंध हो रही हैं। तो एक राजा दूसरे राजा से बात कर रहा है कि भाई इन्होंने गेट पर जो काम मतलब डेकोरेशन कराई है और जो इनके ऊपर जो छत है उस पर जो मोर बने हुए हैं, ऐसा लगता है रियल है, इतना सुंदर है। जो फाउंटेन्स है, फव्वारे मतलब फाउंटेन्स हैं, वो कितने अच्छे हैं। और जो बर्ड्स बनवाई गई हैं, मतलब सारी चीजें उन्होंने बनवाई थी बच्चों, इतनी सुंदर थी कि सबकी आंखें खुल जाएं उसे देखकर। तभी दुर्योधन का प्रवेश। तो दुर्योधन जो था बच्चों, वो उनके जो मतलब ताऊजी थे उनका लड़का था, उनका सबसे बड़ा लड़का। तो दुर्योधन जो था बड़ा गुस्से वाला और बहुत नकचड़ा था। तो तभी दुर्योधन उस महल में आया।
तो कृष्ण जी थे, उन्होंने कहा आइए महाराज स्वागत है, चलिए आपको महल दिखाएं। तो कृष्ण जी ने कहा दुर्योधन से कि आओ महाराज और आपका स्वागत है यहाँ पर, और चलो आपको महल दिखाता हूँ। तो दुर्योधन कहता है महाराज आप अन्य अतिथियों को देखिए, महल में स्वयं देख लूंगा। तो दुर्योधन ने कृष्ण जी से कहा कि कोई बात नहीं महाराज, आप और जो गेस्ट हैं उन्हें देख लीजिए, जो महल है वो मैं अपने आप देख लूंगा, अपने आप घूम लूंगा। तो कृष्ण जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा की, जैसी आपकी मर्जी है भैया वैसे कर लो। तो दुर्योधन अपने साथी से, दुर्योधन के साथ जो उसका साथी था, दुर्योधन अपने साथी से बोला इन पांडवों ने तो कमाल ही कर दिया, इतना सुंदर महल कि पलक झपकाने को भी जी नहीं चाहता। देखो ध्यान से, आगे सफेद फर्श पर पानी है, मैं तो अपनी धोती कुछ ऊपर कर लेता हूँ, नहीं तो भीग जाएंगे। अब दुर्योधन जो है अपने साथी से बोलने लगा, क्योंकि जो बच्चों पांडव थे वो 5 भाई थे, इसीलिए उनका नाम, और उनके जो पिता थे उनका नाम पांडु था, इसीलिए उनका नाम पांडु पुत्र था, पांडव कहते थे इसीलिए उन्हें। तो जो दुर्योधन है उसने कहा कि भाई देखो ये जो पांडव है इन्होंने कितना अच्छा महल बनवाया है, और मतलब आंख बंद करने का ही मन नहीं कर रहा मेरा, इतनी सुंदर है ये सारा महल और इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। तभी जब वो चल रहे थे तो दुर्योधन ने देखा कि आगे मतलब सफेद फर्श पर पानी है, जैसे तालाब है बीच में, ऐसा कुछ था। तो दुर्योधन ने अपने दोस्त से जो उसके साथ था उससे कहा कि भाई देखो आगे पानी है, और दुर्योधन ने कहा कि मैं तो अपनी धोती, जो धोती पहन रखी है ना इन्होंने, तो दुर्योधन ने कहा मैं अपनी धोती ऊपर कर लेता हूँ वरना मैं भीग जाऊंगा, धोती भीग जाएगी। तो दुर्योधन ने अपनी धोती घुटनों तक उठा ली। तो एक सेवक दूसरे सेवक से तभी कहने लगा महाराज दुर्योधन को पता नहीं कि वहां पानी नहीं, कुछ ऐसी कारीगरी की गई है कि पानी दिखाई पड़ता है। तो जो उनका महल था बच्चों कौरवों का, इतना अच्छे से बनाया गया था कि वहां पानी था नहीं, लेकिन बस लगता था कि वहां पानी है। तो एक दास दूसरे दास से कहने लगा कि भाई महाराज दुर्योधन को तो पता ही नहीं है कि यहाँ पानी है ही नहीं, इन्हें यूं ही लग रहा है। परकोटे से देखकर द्रौपदी हंसी उड़ाते हुए, अब दुर्योधन ने जब अपने पैर पे से धोती ऊपर कर ली तो द्रौपदी ऊपर खड़ी हुई थी जो बालकनीज है वहां पर अपनी मतलब सखियों के साथ, और वो वहां दासियों के साथ खड़ी थी, और वो वहां हंसने लगी दुर्योधन को ये देखकर। तो द्रौपदी बोली देखो ना सखी, जहाँ पानी नहीं है वहां भी इसे पानी दिखता है, आखिर अंधे का बेटा अंधा। द्रौपदी हंसते हुए अपनी दोस्तों से बोली कि देखो जहाँ पानी नहीं है वहां पर भी इसे पानी ही दिख रहा है। और क्योंकि जो दुर्योधन था, जो इसके पिता थे, जो हस्तिनापुर के राजा थे, धृतराष्ट्र जो थे वो अंधे थे, तो द्रौपदी ने उसकी मजाक बनाते हुए कहा कि देखो अंधे का बेटा भी अंधा ही है, जहाँ पानी नहीं है वहां पर भी इसे पानी दिख रहा है। तो दुर्योधन ने ये बात सुन ली उसकी, और दुर्योधन को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि मैंने आपको बताया दुर्योधन बड़ा गुस्से वाला था। तो दुर्योधन चिल्लाकर बोला क्या कहा तूने, अंधे का बेटा अंधा, बहुत घमंड है ना तुझे अपनी शानो शौकत और पतियों पर। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं तुम्हें दर दर का भिखारी बना दूंगा, तब तुम्हें अपनी भूल का एहसास होगा। तो केवल एक द्रौपदी के इन शब्दों ने दुर्योधन को इतना गुस्सा दिला दिया कि दुर्योधन ने शपथ ले ली, कसम खा ली कि मैं तुम सबको दर दर का भिखारी बना दूंगा, मतलब और बहुत घमंड है ना तुम्हें, सारा तुम्हारा घमंड तभी चकनाचूर हो जाएगा। तो केवल द्रौपदी ने बच्चों ये गलत शब्द कहे थे। तो कृष्ण जी ने फिर द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी तुमने ये ठीक नहीं किया, कभी किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। तो कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा कि तुमने ये सही नहीं करा और कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। दुर्योधन अपना बदला लिए बिना मानेगा नहीं। दुर्योधन जो था बड़ा गुस्से वाला था, अपना बदला लिए बिना वो मानेगा नहीं, और तुमने गलत बोलकर अपने सुख और सौभाग्य पर संकट बुला लिया है कि तुमने अपने आप गलत बोलकर अपने आप के लिए मुसीबत मोल ले ली है। इसी बात पर बाद में महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें लाखों लोग मारे गए। तो इसी एक छोटी सी बात पर बच्चों महाभारत का युद्ध हुआ था और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो आपका चैप्टर यही फिनिश होता है बच्चों। इसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर जो है वो आप अपनी नोटबुक में करेंगे, प्रश्नोत्तर आप बुक में भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।